अरे वो परफेक्ट बजेंद्र सिंह बेकार हैं, वो ऐसे चिन चमत्कार झूठा करते हैं। मैं बता रहा हूँ परफेक्ट बजेंद्र सिंह नहीं, आप गलत हैं। आप किसी का कान मत सुनिए, जाके अगर देखना होगा ना परमेश्वर के कामों को, तो आप जाके परफेक्ट बजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री में जाके इन चिन चमत्कार को देख लेना, फिर आप बताना कैसा है, फेक या रियल है। मैं जय मसीह के स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों का। तो आज के हम जानेंगे परमेश्वर के वचन क्या कहता है। देखिए, आज जो कि मसीह जो समाज खराब हो रहा है, मैं बता रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति एक मसीह के विरोध में हो जाता है तो समाज धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। ठीक है, आपको पता है जिस घर में अगर फूट होती है उस घर वो बना नहीं रहता है। ठीक है, अगर दोस्ती हो, अगर दोस्ती भी में फूट हो जाती है तो दोस्ती भी बनी नहीं रहती है। आपको इन चीज़ों को क्लियर करना है। देखिए मेरे मसीह भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए जो बाइबल कहती है एक मनुष्य से कहती है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप आज न्यूज़ चैनल पर, बहुत से चैनल पर आप देख रहे होंगे जो परफेक्ट हैं, जो चला रहे हैं, जो चर्च हैं बड़े बड़े, इनको क्यों बदनाम किया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, साफ क्लियर है। बदनाम, आपको एक मसीही को बदनाम किसी करने का अधिकार नहीं है। अगर आप एक बदनाम करने वाले हैं तो आप एक मसीही नहीं है। आप उस आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हैं। जो परमेश्वर आपने आत्मा दिया है, आप उसके आत्मा के आधार पर नहीं चलते हैं। क्योंकि बाइबल में मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो भी वचन है मैं आपके सामने बाइबल से चीज़ों में बताऊंगा कि परमेश्वर हमें वचन से क्या कहता है, हमें कैसे चलना है। बहुत से लोग हैं इन बातों को मतलब सोचे नहीं रहे हैं। जो बाहर से आ रहा है उसको सुन रहे हैं, सुन के बता रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं किसी के विरोध में अभी तक मैं वीडियो ऐसे नहीं बनाया, लेकिन एक बात मैंने एक मनुष्य के विषय में वीडियो बनाया था। उस वीडियो को मैंने डिलीट कर दिया। क्यों कर दिया? मैंने चाहा कि परमेश्वर न्याय है, हम किसी का न्याय नहीं कर सकते। ठीक है, एक मनुष्य का न्याय करने का अधिकार नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जैसा बोएंगे वैसा आप काटेंगे। बाइबल में साफ लिखा है कि दोष मत लगाओ। मैं आपको चंद दिखा, जैसे कि हम देखेंगे मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय पहले और दूसरे आयत में, यहाँ पर परमेश्वर यहाँ पर क्या बताते हैं हम इसे जानते हैं। ठीक है, लिखा है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। परमेश्वर क्या बताते हैं? दोष न लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। मैं बता रहा हूँ दोष हमें नहीं लगाना है। ठीक है, हमें साफ साफ बताती है। और अगले आयत में लिखा है कि क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर जिस बात से हम अगर किसी को दोष लगा रहे हैं कि आप सही नहीं हैं, आप गलत हैं। देखिए सही गलत अगर हैं भी ना, मैं आपको उंगली उठा के नहीं कह सकता हूँ कि आप सही नहीं हैं। ठीक है, बाइबल क्या कहती है? आपको दोष नहीं लगाना है। बहुत से लोग आज कर, अरे वो सही नहीं है, वो सही गलत है। मैं बता रहा हूँ परफेक्ट बजेंद्र सिंह के मिनिस्ट्री में गया हूँ। ठीक है, बहुत से लोग गए हूँ। देखिए मैं न किसी के हाई में हूँ, पक्ष में हूँ, किसी के मैं विरुद्ध में हूँ। मैं साफ बता रहा हूँ कि परमेश्वर हमें किसी के पक्ष में न किसी के विरुद्ध में जाने के लिए नहीं कहा है। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं एक दूसरे के पक्ष में बनाते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ सच्चाई जो चीज़ है उसी को लोग फॉलो करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। लोग कुछ आपको बता दे रहा है, आप कुछ को कर रहे हैं। ठीक है, ये अब गलत बात है। मैं आपको सबको क्लियर बता रहा हूँ। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे और स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में भी खुलेगा। कैसे आप क्या कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ। देखिए अगर आपको इन बातों को याद रखना है कि आप क्या बांध रहे हैं, परमेश्वर की आंखें में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो परमेश्वर ना देखता हो। मैं बता रहा हूँ कि जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ कोई आपको खोल के कहता हूँ, हृदय की सच्चाई से मैं कह रहा हूँ कि देखिए परमेश्वर के लोगों पर दोष लगाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई गलत शिक्षा बोल रहा है
आप उस शिक्षा को पकड़िए, ठीक है। आप उसके शिक्षा पर उल्हाना दें कि आप गलत शिक्षा को मत सुनिए। आप कहते हैं कि आप शैतान के बच्चे हैं। देखिए, शैतान के बच्चे जो ही होगा वो तो खुद जानता होगा। मैं बता रहा हूँ कि आप अगर थोड़ा सा बुराई नहीं सहते तो आप मसीह के प्रेम में नहीं है। देखिए, मसीह के प्रेम में वो होता है कि आपके अंदर में कठोरता नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि आपको कोई बुरा कर दे तो आप उसे बुरा मान जाते हैं। मैं बताऊं, मेरे पास लोगों ने बहुत बुरा कहा, लेकिन मैं किसी का ही नहीं किया। मैंने कहा मुझे लोगों पर घमंड नहीं है। मैं जानता हूं कि जिस दिन परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा उस दिन लोग देखेंगे क्या कहते थे, बुरा कहते थे, याद उनको भी आएगा। मुझे तो खुद पता है कि लोगों ने मुझे बुरा कहा, क्योंकि मैं इसलिए कहा क्योंकि मैं संसार का नहीं हूँ। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ कि एक मसीही को बदनाम कर रहा है। कितनी बुरी बात है यार। मैं सोचता हूँ अपने मन से कि गलत बात है। देखिए, फिर भी मेरा काम क्या है? परमेश्वर बोलते हैं सुसमाचार कर, प्रचार कर और दुख उठा। हमें इस कामों में लगना है, हमें किसी की बातों पर नहीं आना है, ठीक है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। बाइबल हमें क्या कहती है उसे हमें जानना है, ठीक है। हमें जो बाइबल कहता है हमें उसके आधार पर चलना है। आपको पता है बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। आपको अगर विश्वास नहीं होगा, जो मैं आपको वचन देख के नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको नोट अपने हृदय में किया हूँ, उन चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको वचन पता है कि यहाँ पर लिखा है, इससे पहले कुरिन्थियों को 2:5 में देख लेना, इसमें साफ क्लियर लिखा है, ठीक है, कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर हो। देखिए, यही तो हमारा विश्वास है। देखिए, जो भी कर रहे हैं, चिन्ह चमत्कार हो रहा है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, कोई की फेक नहीं है। अगर फेक होता तो बहुत से लोग फेक करते। आपको पता है ये मूसा के सामने भी बहुत से तंत्र मंत्र बनाए गए थे। बहुत से जो लाठियों को सांप बना देता था मूसा ने, आपको सब पता है कि नहीं है? मूसा लाठी एक परमेश्वर ने उसको सौंपा था, जो कि एक लाठी था जिससे बड़े बड़े काम करता था। वो लाठी को जमीन पर गिरा देता था और लाठी क्या बन जाता था पता है? वो लाठी सांप बन जाता था। बहुत से लोगों ने लाठी लिया, लेकिन उनके लाठियों को निगल लिया, मतलब उस लाठी को गायब कर दिया। सोचो, ऐसे बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होते हैं परमेश्वर के काम में, आप उसको अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। बहुत से लोग बता रहे हैं झूठा है, फलाना है। मैं आपको बता रहा हूँ झूठा कुछ भी है, जो भी है आपको वचन पर बनना है। वचन क्या कहता है हमें उस पर ध्यान लगाना है, न कि मनुष्य के बात पर, ठीक है। अगर आपका विश्वास है आप कर सकते हैं। मैंने देखा है बहुत से न्यूज़ चैनलों पर कि बहुत से चिन्ह चमत्कार लोग करते हैं, ऐसे करते हैं, कोई तांत्र मंत्र करते हैं। मैं बता रहा हूँ कि लोग करते हैं लेकिन हमारे परमेश्वर की अधिकारों को नहीं पा सकते। मैं बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। अगर लोग तंत्र मंत्र के पास अगर इस तरह काम होता, आज लोग क्या दिखा देंगे थोड़ा सा चिन्ह चमत्कार, क्या उससे लोग विश्वास करेंगे? लोग आज बता रहे हैं मसीह कामों को पाखंड है। मैं बता रहा हूँ ये पाखंड नहीं है, वो पाखंड कर रहे हैं। मसीह समाज में घुसने का उनका क्या अधिकार है? जो अविश्वासी हैं, मसीह लोग तो खुद अपने आप से बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन जो संसारी के लोग हैं वो भी बर्बाद करना चाहते हैं, और जो अविश्वास में है वो भी बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। बहुत से लोग मसीह में होके क्यों संसार में जा रहे हैं? अभी उनको पता नहीं है कि हमारा हाल क्या होगा। ऐसा हाल होगा ना कि आप पूछोगे नहीं कैसा हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ मेरे मसीह भाई बहनों कि आप किसी के सलाहों पर आप चलना, लेकिन आपको बाइबल क्या कहती है आप उसको देखना जरूर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक वचन में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लास्ट बार, जैसे कि आप लोग देखेंगे नीति वचन की पुस्तक 14 अध्याय उसके 15 आयत में यहाँ पर लिखा है कि भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। देखिए, ये भोले लोग हैं जो आपको लोग कह रहे हैं, आप उसे सुन रहे हैं। आप ज़्यादा भोले मत बनिए, आपको चतुर बनना है, ठीक है। आपको चतुर बनना है, भोले मत बनिए। लोग जैसे कह रहे हैं अरे वो परफेक्ट बजेंद्र सिंह बेकार हैं,
वो ऐसे चिन चमत्कार झूठा करते हैं। मैं बता रहा हूँ, परफेक्ट बजिंदर सिंह नहीं, आप गलत हैं। आप किसी का कान मत सुनिए, जाके अगर देखना होगा ना परमेश्वर के कामों को, तो आप जाके परफेक्ट बजिंदर सिंह की मिनिस्ट्री में जाके इन चिन चमत्कार को देख लेना, फिर आप बताना कि कैसा है, फेक या रियल है। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे मसीह भाई बहन, परफेक्ट बजिंदर सिंह के ऊपर दोष लगाने से पहले आप उसके जाके मिनिस्ट्री में जाके देख लें कि कैसे लोग चंगे होते हैं। आप उनको डिटेल्स जानिए जाके। लोग बदनाम करना है तो लोग कुछ भी कह सकते हैं, मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता है। मैं किसी के पक्ष में न किसी के विरोध में। मैं ये चाहता हूँ कि जो समाज गड़बड़ हो रही है उसे सही करना चाहता हूँ, कि लोग इन बातों को समझ सके। देखिए, हमें किसी के ऊपर दोष लगाने का कोई अधिकार नहीं। हम परमेश्वर जो कहते हैं, अगर आप बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा, फिर आपको कोई हिसाब देने के लिए कोई अलग नहीं करने जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के कामों में कोई टांग नहीं अड़ा सकता है, ठीक है। अगर टांग अड़ेगा तो टांग भी काटा जाएगा, ठीक है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको इस वीडियो में जो कुछ समझ आया होगा, आप मेरे को कमेंट कर देना, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तब तक सभी को गॉड ब्लेस यू। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।